जुमे की रोज़ दो अलग अलग मुकदमात में एक गैर मुल्की शहरी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 20,75,000 रुपये मालियत की MDMA और LSD समेत दीगर मंशियात जब्त की गई। पहले मामले में हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हुमायूं नगर पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 7,75,000 रुपये मालियत के 50 ग्राम MDMA जब्त की। दूसरे मामले में विंग ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर एक बैन रियासती मंशियात फरोश और 2 रिसीवर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन मुलजिमान के पास से 80 ग्राम MDMA, LSD के 10 ब्लॉट्स और 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जब्त की गई तमाम अशिया की मालियत 13 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जब्त की गई अशिया और मुलजिमान को मीडिया के रूबरू किया पेश। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान किया। कानून और इंसाफ की मरकजी वजारत के महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर जज जस्टिस खन्ना की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजिमत 11 नवंबर से शुरू होगी और वो 51वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस खन्ना उनके बाद सीनियर जज हैं। जस्टिस खन्ना 13 मई साल 2025 को रिटायर होंगे। हालत नशे में एक माँ ने अपने 10 माह के बच्चे को 90,000 रुपये में कर दिया फरोख्त। ये अफसोसनाक वाक़या राजन्ना सिलसिला जिले में शराब की एक दुकान पर आया पेश। नौज़ायदा को खरीदने वाली जगतिया जिले की खातून, जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, के मुताबिक टी शामला नामी खातून के 5 बच्चे हैं। उसके छोटे बेटे को फरोख्त करने का खातून ने वादा किया। लक्ष्मी ने बताया है कि उसने विमुलवाड़ा बल्दिया के तिप्पापुर में उस नौज़ायदा को खरीदा, जिसके लिए दस्तावेज़ात तैयार किए गए। इस खातून ने इंकशाफ किया कि नौमौलूद को 90,000 रुपये में खरीदने का बाउंड पेपर तैयार करते हुए रकम हवाले की गई। रकम हासिल करने के बाद श्यामला ने पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। उसकी शिकायत की बिना पर पुलिस की जांच में इस सारे मामले का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने नौज़ायदा को उसकी हकीकी माँ के हवाले कर दिया। लक्ष्मी ने पुलिस से मुतालबा किया कि उसकी रकम उसको वापस की जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। दिल्ली से हैदराबाद आने वाले तैयारी की जयपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा है कि परवाज़ का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। पता चला कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसी वजह से तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे पहले ऐसी मालूमात थी कि तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि एक तिब्बी इमरजेंसी थी। मरीज को लैंडिंग के फौरन बाद एक करीबी अस्पताल में शरीक कराया गया। अभी तक इस मरीज की सेहत के बारे में कोई मालूमात पता नहीं चल सकी। जुमे की सुबह एक शख्स ने नारसिंगी के कोकापेट में एक इमारत से छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मुतवफ़ी की शिनाख्त नागा प्रभाकर के तौर पर हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाला था और गच्चीबोली में एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक वो कोकापेट में अपने हॉस्टल के कमरे में आया और इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। प्रभाकर को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही नारसिंगी पुलिस मौके पर पहुंची। मुतवफ़ी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि प्रभाकर ने मुबैना तौर पर काम के दबाव की वजह से इंतहाई इक़दाम किया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हालिया दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी है। एजेंसी ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में एक अहम पेशरफ्त की है और उस पर 10 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया। अनमोल बिश्नोई, जिसे भानु के नाम से भी जाना जाता है, मारूफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और उसका नाम गुलकार व सियासतदान सिद्धू मूसावाला के कत्ल के सिलसिले में भी लिया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई का नाम कई फौजदारी मामलात में मुलव्विस है और वो साल 2023 में उनके खिलाफ दायर की जाने वाली चार्जशीट का अहम मुलजिम है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने फर्जी पासपोर्ट की मदद से हिंदुस्तान से फरार होने में कामयाबी हासिल की। वो अपने ठिकाने को मुसलसल तब्दील करता रहता है। गुज़िश्ता साल उसे कीनिया में और इस साल कनाडा में देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और वेस्ट जोन ट्रैफिक ACP कट्टा हरि प्रसाद की हिदायत पर जुबली हिल्स क्लब, पंजागुट्टा, NTR ट्रस्ट भवन चौराहा, अमीरपेट के करीब 42 गाड़ियों पर लगाए गए सायरन निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सायरन सिर्फ पुलिस की सरकारी गाड़ियों
एम्बुलेंसों और VIPs की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें खुसूसी इजाज़त हासिल हो। एक तारीखी फैसले में हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ BRS के वर्किंग सदर KTR के जरिए दायर 100 करोड़ के हतक इज्जत के मुकदमे में सख्त हुक्म जारी किया। एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अदालत ने वजीर को सख्त इंतबाह जारी किया और उसके तबसरे को इंतहाई काबिल एतराज़ और एक जिम्मेदार सरकारी एहलकार से गैर मुतवक्किल करार दिया। अदालत ने कोंडा सुरेखा के हतक अमेज़ रिमार्क्स को हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने न सिर्फ कोंडा सुरेखा को KTR के बारे में मज़ीद हतक अमेज़ बयान देने से मना किया है, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल चैनल से मौजूदा तमाम रिमार्क्स को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। सरकारी मुलाजिमीन के DA पर आज ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुलाजिमीन की तंजीमों से मुज़ाकरात के लिए नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। सब कमेटी में D श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर को बहैसियत अरकान शामिल करने का तयक़ुन दिया। DA की इजराई में 1-2 दिन में फैसले का वादा किया। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स और मुलाजिमीन के जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व वज़रा से 3 घंटों तक मुलाकात की और अपने 51 मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर K केशव राव मौजूद थे। सारे मसाइल को एक साथ हल करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और इसमें मुलाजिमीन ताउन करें। दिवाली त्यौहार के बाद काबीनी सब कमेटी से मुलाकात करके अपने मसाइल पर तबादला ख्याल करें। DA की इजराई के लिए वो नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से बातचीत करके जुमे की शाम या हफ्ते को ऐलान करेंगे। हैदराबाद में 2 अफराद को जाली तंबाकू की मसनूआत फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2,10,000 रुपये की ममनूआ अशिया जब्त की गई। मुलजिमीन की शनाख्त 32 साला सैयद इमरान साकिन फलकनुमा और 29 साला मोहम्मद जुबैर साकिन शालीबंडा के तौर पर हुई है। उन दोनों मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस ने जाली तंबाकू की मसनूआत को सारिफीन में फ़रोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई अशिया में पान मसाला के 832 पैकेट, विमल तंबाकू के 4160 पैकेट, रजनीवास पान मसाला के 200 पैकेट, SR1 के 2496 पैकेट, M गोल्ड के 160 पैकेट शामिल हैं।